नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज की अहमियत और उसकी फ़र्ज़ियत के बारे में बात करेंगे और इंशाअल्लाह मैं थोड़े थोड़े अपनी वीडियोज़ में इंशाअल्लाह तजवीद के साथ नमाज भी पढ़ना आप लोगों को बताऊंगी और सिखाऊंगी। और नमाज की अहमियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, वो जबकि 7 साल के हो जाएं, और नमाज ना पढ़ने पर उनकी पिटाई करो, मतलब उनके ऊपर हाथ उठाने में भी कोई दुरेग ना करो अगर वो नमाज नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ आजकल ये रिवाज है कि बोला जाता है कि नमाज नहीं पढ़े, जब उनका ख़ुद दिल होगा तब वो पढ़ लेंगे। दिल कब होगा? अगर आपने बचपन से आदत नहीं डाली होगी तो वो नहीं पढ़ेंगे। ये आदत उनकी बचपन से ही पुख्ता होती है। हम माँओं का ये काम है कि अपने बच्चों को घर में होते हैं तो उन पे सख्ती करें नमाज के लिए और उनको नमाज की तरगीब दें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको बता रही थी कि जबकि वो 10 साल के हो जाएं और उनके बिस्तर अलग कर दो, मतलब आप अपने बिस्तरों से उनको अलग कर दें। और इस तरह नमाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत ख़ास तौर पे फरमाई है कि अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाना, अगर चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और तू जला दिया जाए। अल्लाहु अकबर। और फ़र्ज़ नमाज कसदन ना छोड़ना, मतलब जिस वक्त नमाज का वक्त है उस वक्त आप फ़ौरन नमाज अदा करें। क़यामत के दिन बंदे के अमाल का जो हिसाब होगा उनमें सबसे पहले नंबर पर नमाज है। अगर वो ठीक निकली तो बंदा कामयाब हो और बामुराद होगा, और अगर नमाज ख़राब निकली तो नाकाम होगा और ख़सारे में पड़ेगा। तो नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। एक मुसलमान में और एक यहूदी में फ़र्क सिर्फ नमाज का है। तो नमाज हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जिस नमाज हमारी सही होगी तो हमारा हर अमल सही होगा, और इस्लाम के फ़रीज़ों में सबसे ऊपर नमाज ही है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। जिसने इन नमाज़ों का अच्छी तरह वज़ू किया और उनको बर वक्त पढ़ा और उनका रकू व सजदा पूरी तरह किया तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है कि उसको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। और जिसने ऐसा ना किया तो उसके ज़िम्मे बख्शिश नहीं चाहिए, बख्शे चाहे अज़ाब दे। अल्लाहु अकबर। जब नमाज़ पढ़ी जाती है कि तो सारा जिस्म इबादत में लग जाता है, मतलब हाथ पाँव सर कमर नाक ज़बान, हत्ता कि पूरा आदमी इंसान पूरा का पूरा अल्लाह ताला के आगे सजदा हो जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है। तो इस तरह नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। नमाज की ताकीद ये है इस तरीके से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे, पाक दामन रहे और शौहर की फरमाबरदारी करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। तो नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और नमाज पढ़ी जाए तो दिल से पढ़ी जाए और एक एक उज़ू आपका नमाज में लग जाए। नमाज में झूलने से भी मना फरमाया गया है कि बाज़ लोग जब नमाज में खड़े होते हैं तो झूलते हैं। तो आज नमाज की इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं नमाज की सिखाने का भी एहतमाम करना चाहूँगी कि नमाज पढ़ने से पहले सबसे पहले उसकी नीयत होती है। नियत आप दिल से करें, चाहे तो आप ज़बान से करें, और अल्लाहु अकबर कह के सबसे पहले जो पढ़ा जाती है वो पढ़ी जाती है सना। तो सना जो पढ़ने का तरीका है तो वो मैं आज को आपको बताऊंगी कि सना पढ़ते वक्त किस तरह तजवीज़ से सना अदा की जाए। मतलब सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तबारकस्मुका। रा को इधर मोटा किया जाएगा। व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक वला इलाहा गैरुक। तो आप मेरे साथ साथ अगर पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से अदायगी भी कर सकेंगे, क्योंकि अक्सर औकात मैंने देखा है कि औरतें
شرما شرمی میں یا جو بھی مرد حضرات ہیں جن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا تو وہ کسی سے بول نہیں سکتے اور اپنی غلطیاں کسی کو بتا نہیں سکتے، نہ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں، صرف شرم کی وجہ سے۔ تو اس چینل کا مقصد میں نے یہی کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیاں کس طرح سدھار سکتے ہیں اور کسی سے بولے بغیر اور اپنی نماز وغیرہ کس طرح ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اکثر عورتیں اپنی نماز قضا کر لیتی ہیں، لیکن آپ اس وقت یہ کرا کریں کہ سب سے پہلے اپنی نماز ادا کرا کریں، پھر آپ کسی شادی بیاہ میں شرکت کریں۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ نماز کا اپنا بہت خیال کریں اور 5 وقت کی نمازی اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، آمین۔